आपको नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को बताते हैं कि जिन्होंने आज हर स्थान पर नारायण नारायण का झंडा फैला रखा है, वो एक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी के पुत्र हुआ करते थे। नारद जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। नारद जी के जन्म के बाद जो है उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता का जब देहांत हुआ तो नारद जी की मां ने विचार किया कि भैया कार्तिक का महीना है, संतों की बड़ी सेवा होती है, तो किसी आश्रम में जाकर जो है संतों की सेवा करके अपना जीवन यापन किया जाए। क्योंकि भैया घर का मुखिया कौन होता है? कहने के लिए तो पति होता है, लेकिन माताएं मुखिया होती हैं। माताएं जब कहते हैं कथा सुनने चलना है, बोले हाँ सुनने चलना है, हाँ में हाँ ठीक है, लेकिन घर में कमाने वाला कौन होता है? पति होता है, पिता होता है, और पिता बिन घर सूना है। माता के बिना जैसे आंगन सूना होता है, पिता के बिना घर भी सूना होता है। पिताजी ना रहे, कमाने वाला कोई नहीं रहा, माता ने विचार किया, आश्रम जा पहुंची, संतों से आग्रह किया कि अगर आपके पास कोई सेवा का भाव हो तो आप हमें बताइए, बदले में आपकी सेवा का समय मिलता रहेगा तो वो भी होता रहेगा और हमारी दिनचर्या भी चलती रहेगी। नारद जी की मां को गायों के दुग्ध दोहन का कार्य सौंपा गया। बचा कुचा समय नारद जी की मां संतों की सेवा किया करती। अब छोटे से ही नारद जी को संतों का संग मिल गया। अब संतों का जब संग मिला तो नारद जी को जब संतों का संग प्राप्त हुआ तो संतों का संग कैसा होता है? कैसा होता है कोई बता सकता है? आनंददायी होता है, शांति का एक मार्ग होता है। बड़ो भाग्य जब जानिए घर मिलने आवे सन, और संतन को मिली वो भलो सब कष्टन को। तो संतों का संग इस प्रकार होता है। आज संतों का संग मिला, संतों का जूठन पान नारद जी करने लगे। जब जूठन पान किया तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति जागृत हुई। दिन रात नारायण नारायण का भजन करने लगे। ज्ञान आया, ज्ञान जब अटूट बढ़ने लगा, पार होने लगा, तो वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ तो अब नारद जी के मन में विचार आया कि हे प्रभु, किसी कारण मेरी माता की मृत्यु हो जाए। अरे भगवान भी सुनेगा तो क्या विचार करेगा कि कोई अपने माता पिता के प्राण कैसे मांग सकता है कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाए। बोले हाँ हे प्रभु, किसी कारणवश मेरी माता की मृत्यु हो जाए। बोले अगर मेरी माता जीवित रहेंगे तो मुझे इस संसार सागर से बांधे रखेंगे। संसार सागर से बंधना पड़ेगा तो कमाना पड़ेगा। घर में पत्नी आएगी, बाल बच्चे होंगे, उनके लिए कमाना पड़ेगा। जीवन भर जो है किसी और के लिए मुझे जीना पड़ेगा, और ऐसा जीवन में जीना नहीं चाहता। और मुझे तो ऐसा जीवन जीना है जिसमें नारायण नाम की भक्ति हो, नारायण नाम की उपासना हो। ऐसा जीवन मुझे जीना है। तो हे प्रभु, जब मेरी माता ही नहीं रहेंगी तो इस संसार सागर से मुझे कौन बांध पाएगा? क्योंकि माता के अलावा तो मेरा कोई है ही नहीं, और माता पिता की किसी बात का उल्लंघन मैं कर नहीं सकता, ये मेरे कर्तव्यों में नहीं है। तो हे प्रभु, आपसे विनती है, आग्रह है कि किसी कारण मेरी माता की मृत्यु हो जाए। समय बीता। एक बार नारद जी की माता जब शाम के समय दुग्ध दोहन कर रही थी तो एक सर्प आकर
नारद जी की मां को डस लेता है। नारद जी की माता ने संतों को आग्रह किया, अपने पुत्र नारायण को, अपने पुत्र नारद को बुलाया। नारद जी से कहा कि पुत्र अपना हाथ दो। संतों का हाथ मांगा कि हे संत भगवान, आज से मैंने अपने पुत्र का हाथ आपके हाथ में सौंप दिया है। आज से आप ही इनके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, सब कुछ आपका यही है। नारद जी को इतना कहा और अपने प्राणों को छोड़ते हुए आज नारद जी की माता का देहांत हो गया। विधिवत रूप से उनकी 13वीं कराई, समय बीता। नारद जी की माता का जब देहांत हुआ तो नारद जी की आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले। एक का जल शीतल था, ठंडा था, और एक का गर्म। एक सुख के आंसू थे, एक दुख के। दुख इस बात का था नारद जी को कि आज इस संसार में उनका कोई नहीं रहा, और खुशी इस बात की थी, प्रसन्नता इस बात की थी, सुख इस बात का था कि जिनका कोई नहीं होता है, जिनका माता पिता कोई भी नहीं होता है, उनका परम पिता परमेश्वर श्री जगदीश स्वामी जी महाराज होते हैं। तो आज से मेरे जो कुछ भी है परम पिता जगदीश्वर नारायण है। प्रसन्नता इस बात की थी। 13वीं हुई, विधिवत रूप से सारे कार्य सौंपे, और अब जब समय बीता तो नारद जी जो हैं आज संतों के संग वृंदावन धाम को जाते हैं, और वृंदावन धाम को जाकर जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो देखिए, अगर जीवन में कुछ चाहिए है तो सर्वप्रथम उत्तम मार्ग को अपनाइए। मार्ग को कैसे अपनाना है? जैसे आज नारद जी ने अच्छे उत्तम मार्ग को अपनाया है। देखिए भैया, ये नहीं कहते कि तुम परिवार को छोड़ छाड़ कर अपने कामों से मुख मोड़ कर वैराग्य को धारण कर लो। ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति वो होती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी नारायण की भक्ति में, नारायण की उपासना में सदैव लीन रहे। वो क्या होती है? भक्ति होती है। तो आपको इसी प्रकार की भक्ति करनी है कि गृहस्थ में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप वैराग्य को ले लो कि भैया हमने तो झोला उठाया और जंगल को निकल पड़े। अरे जंगल में जाने से नहीं होता कुछ।